जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फिलॉसफी के फर्स्ट सेमेस्टर के। पेपर का नाम आपको यहाँ पर पता लग जाएगा जब मैं आगे बढ़ूँगा। तो देखिए, जो आपका पहला पेपर है वो इंडियन फिलॉसफी के नाम से है, यानी भारतीय दर्शन। और इसमें इस पेपर को आपको यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत बड़ा नहीं है ये। और मेरा ये मानना है कि इसको पूरे को जब आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा सिलेबस अपने आप में बन जाता है। और ये देखिए, शुरुआत में हम देखेंगे कि दो चीज़ें हैं। एक तो आपको चारवाक का तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों आपको देखनी है। और जैन दर्शन में जो द्रव्य का वर्गीकरण दिया हुआ है ये आपको देखना है ना। और बंधन मोक्ष भी आपको देखना है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको देख लेना चाहिए मेरे हिसाब में। इसके बाद हम लोग यदि बात करें बौद्ध दर्शन की, एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, इनके वीडियोज़ भी मैं आज शाम तक आपके साथ साझा कर दूंगा। आज देर रात तक जो है इसके जो वीडियोज़ हैं वो साझा कर दूंगा, तो उनको देख करके भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बौद्ध दर्शन की बात करें हम लोग तो आर्य सत्य, क्षणिकवाद और अनात्मवाद ये आपको देखने हैं, और मैं इनके ऊपर भी आपको वीडियो जो है अवेलेबल करा दूंगा। यदि हम लोग साख्य सत्कायवाद की बात करें तो इसमें प्रकृति और पुरुष का स्वरूप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद योग चित्त ये भी इम्पोर्टेंट है, और अष्टांग योग ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनके ऊपर भी वीडियो जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे और ये आपको पढ़ने ही है। न्याय की बात करें तो 16 पदार्थ एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। और प्रमाण एवं प्रकार यदि ये पढ़ लोगे तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके बाद आप जो है ऐसे सिक्के के 7 पदार्थों को भी देख सकते हो। मीमांसा की बात करें हम लोग तो मीमांसा में प्रमाण और उनके प्रकार कौन कौन से हैं, ये और शंकराचार्य का जो है अद्वैतवाद और ब्रह्म का स्वरूप, ये जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली टॉपिक है। मैं क्वेश्चंस यहाँ पर साझा नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना बेटा कि जब आप इस तरीके के टॉपिक्स को रीड करते हो, देखते हो, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि चारवाक में मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के प्रकार जो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस है और शादवाद है ये जैनिज्म में इम्पोर्टेंट है। बौद्धिज्म की बात करें तो नोवेल ट्रूथ और थ्योरी ऑफ जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। सांख्य में आप जाओगे तो सत्कार्यवाद इम्पोर्टेंट है, नेचर ऑफ प्रकृति और पुरुषा इम्पोर्टेंट है। योगा योग चित्त में जो है, इसके बाद 8 फोल्ड पथ जो है अष्टांग योगा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप लोग देख लेना। न्याय में आप देखोगे तो जो 16 पदार्थ हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं अपने आप में। एटोमिज्म में यानी जो परमाणुवाद है वो इम्पोर्टेंट है। मीमांसा में प्रमाण और देयर टाइप्स इम्पोर्टेंट है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखना, मुझे लगता है कि शायद एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। इनके वीडियोज़ भी आज शाम तक मैं आपके साथ अवेलेबल कराने का प्रयास करूँगा। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।